नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन सभी कर्मचारी, पेंशनधारी, ईपीएस 95 से जुड़े लोगों को लेकर जो लंबे समय से अपने पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। क्योंकि अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं लाखों पेंशनधारी को राहत देने वाली खबर मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनधारी के पेंशन को 4,500 प्लस डीए देने को लेकर बड़ी अपडेट आई है और डिटर्मिनेशन प्रक्रिया भी लगभग खत्म मानी जा रही है। आखिरकार यह डिटर्मिनेशन प्रक्रिया क्या है, पेंशन कब बढ़ेगी, किसको फ़ायदा मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कर्मचारी हैं, पेंशनधारी या सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे नई नई जानकारी, नई नई अपडेट। दोस्तों, सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बहुत लोग ईपीएस 95 का नाम सुनते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं जानते। ईपीएस 95 का पूरा नाम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। जब कर्मचारी पीएफ कटवाता है उसी में से कुछ हिस्सा जो है ईपीएस पेंशन में जाता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि लाखों पेंशनधारी आज भी बहुत कम पेंशन ले पा रहे हैं। किसी को 1,000, किसी को 1,200, किसी को 1,500, किसी को 2,000। इतनी महंगाई में इतने कम पैसे में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारी पिछले कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारी की मुख्य मांग ये भी रही है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए दिया जाए, मुफ्त इलाज की सुविधा दिया जाए, पत्नी को फैमिली पेंशन मिले, महंगाई भत्ता मिले, पेंशन नियमित बढ़ोतरी हो। लेकिन आज जो खबर आ रही है उसमें से 7,500 नहीं बल्कि दोस्तों 4,500 प्लस डीए की चर्चा ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सबको समझते हैं, डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या है। बहुत लोग ये नहीं जानते कि डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सरकार या सरकारी विभाग यह तय करता है कि किसी को कितनी पेंशन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस नियम से मिलेंगे, कितना खर्च आएगा, कितने लोगों को फ़ायदा होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को डिटर्मिनेशन प्रक्रिया कहा जाता है। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनधारी को डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, यानी सरकार यह तय करने में करीब पहुंच चुके हैं अब पेंशन कितनी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल को लेकर कि 4,500 प्लस डीए ही क्यों दिया। तो देखिए दोस्तों, सरकार एक साथ 7,500 पेंशन लागू करने का बहुत बड़ा आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार पहले 4,500 प्लस डीए से शुरुआत कर सकती है। यानी अगर 4,500 बेसिक पेंशन होगी, उस पर डीए मिलेगा तो कुल पेंशन 6,000 7,000 तक जा सकती है। यानी सीधे 7,500 नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस दिशा में जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, अगर ये लागू होता है तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी मान लीजिए किसी को पेंशन 1,500 मिल रहा है, अगर 4,500 हो जाए तो पेंशन दुगना नहीं तिगुना हो जाएंगे। अगर किसी को 2,000 मिल रहा है तो 4,500 होने पर दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर यह उस पर डीए भी मिलेगा तो पेंशन और भी बढ़ जाएंगे। इसलिए लाखों बुजुर्ग पेंशनधारियों को राहत मिलेंगे। दोस्तों, कितने लोगों को मिलेंगे फ़ायदा, ये भी आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 से जुड़े लगभग 81 लाख से ज़्यादा पेंशनधारी है। अगर पेंशन बढ़ते हैं तो देश के लाखों कर्मचारियों और परिवार को सीधा फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलती बल्कि पूरे परिवार पर खर्च उसी से चलता है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनधारी के कई सालों तक आंदोलन किया, आपको ही पता है। दिल्ली में धरना दिए, जंतर मंतर प्रदर्शन किए, रैलियां निकाले, ज्ञापन दिया, मंत्री से मुलाकात किया, प्रधानमंत्री को पद दिया। इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर मामला आगे बढ़ता दिख रहा है। इसलिए यह खबर पेंशनधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार क्या कर सकती है, तो संभावना फैसला है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि संभावित जो फैसले हो सकते हैं वो न्यूनतम पेंशन 3,000, न्यूनतम पेंशन 4,500 प्लस डीए, धीरे धीरे 7,500 तक जा सकता है। मेडिकल की सुविधा, फैमिली पेंशन बढ़ोतरी, डीए साल में 2 बार। अगर इनमें से कुछ भी लागू होता है तो यह बहुत बड़ा फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, तो इसका कारण भी समझिए। क्योंकि सरकार पर आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है, लाखों में पेंशनधारी है, फंड की व्यवस्था, नियमों में बदलाव, ईपीएफ और सरकार की मंजूरी, इन सभी कानूनों से फैसले आने में समय लग रहा है।
सबसे बड़ी राहत यह होगी कि न्यूनतम पेंशन तय हो जाए, डीए मिलने लगे, पेंशन हर साल बढ़े, मेडिकल सुविधा मिले, फैमिली पेंशन बढ़े। अगर यह सब लागू हो गया है तो ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों आगे क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल, संभावना यह है कि सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी, वित्त विभाग से मंजूरी, कैबिनेट से मंजूरी, ईपीएफ आदेश जारी, नई पेंशन लागू। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों जो लोग ईपीएस 95 पेंशनधारी उनके लिए बहुत ज़रूरी खबर मैं आपको बताने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यहाँ पर अच्छी जानकारी दी जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहते हैं कि ईपीएफओ रिकॉर्ड सही रखे, बैंक अकाउंट अपडेट रखे, केवाईसी अपडेट रखे, आधार लिंक रखे, लैब सर्टिफिकेट समय पर दे ताकि पेंशन बढ़ने पर कोई समस्या न हो। इन सभी मुख्य बातों को आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। दोस्तों जिस व्यक्ति ने 25 साल से 30 साल नौकरी की, जिसने देश के फैक्ट्री, कंपनी, उद्योग चलाए, जिसने अपनी जवानी नौकरी में लगा दी, अगर उसमें से बुढ़ापे में 1000 और 1500 पेंशन मिले तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई सालों से लड़ाई चल रही है और उम्मीद है कि सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला लेगी और पेंशनधारियों को राहत देगी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि ईपीएस 95 पेंशन क्या है, डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या है, पेंशन 4500 प्लस डीए की खबर, किसको फ़ायदा मिलेंगे, आगे क्या फैसला हो सकता है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी ही कर्मचारी पेंशनधारी योजनाओं से बड़ी खबर पाना चाहते हैं तो जॉब जीतू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि टैब पर आप नई जानकारी, नई इन्फॉर्म तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या तो कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे संबंधित नई जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नई खबर में, नई सूचना, नई जानकारी के साथ। जब तक ये गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।